भाई ये बैटल ऑफ करबला क्या है और उस दिन ऐसा क्या हुआ जिसको लेके लोग आज भी रोते हैं। 60 सेकंड्स में बताने की कोशिश करूंगा, शायद सुन के तू भी इमोशनल हो जाए। स्टोरी शुरू होती है 680 एडी से, जब प्रॉफिट मोहम्मद के इंतकाल को लगभग 50 साल बीत चुके थे और सीरिया में नया रूलर बना यजीद, जो कि बहुत करप्ट और जालिम था और इस्लामिक प्रिंसिपल्स की बिल्कुल परवाह नहीं करता था। उसने रूलर बनते ही डिमांड रखी कि प्रॉफिट के नवासे यानी इमाम हुसैन को उसकी अथॉरिटी माननी पड़ेगी, जिसे बैत कहते हैं। इमाम हुसैन ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर वो झुक जाते हैं तो पूरे इस्लाम में एक मैसेज जाएगा कि एक डिक्टेटर भी इस्लाम का नेता हो सकता है। इसी दौरान इराक के शहर कूफा से इमाम हुसैन को हजारों लेटर्स आए कि आप आइए, हम आपको अपना लीडर मानेंगे और यजीद के खिलाफ लड़ेंगे। इमाम हुसैन अपनी फैमिली और कुछ साथियों को लेकर मदीना से निकल गए। उनके साथ कोई बड़ी आर्मी नहीं थी, सिर्फ 72 लोग, जिसमें 6 महीने का एक बच्चा भी था। जब यजीद को ये बात पता चली तो उसने कूफा के लोगों को डराया और धमकाया, जिस वजह से वो सब पीछे हट गए और फिर इमाम हुसैन के काफिले को इराक के रेगिस्तान में 30,000 की फौज ने घेर लिया, जिस जगह को कहते हैं करबला। और वहीं हुई हिस्ट्री की सबसे अनइक्वल जंग। पहले नेगोशिएशंस और बातें हुई और फिर मुहर्रम के 7वें दिन उनके पानी का रास्ता भी बंद कर दिया गया। रेगिस्तान की तेज धूप में कई दिन तक वो प्यासे रहे और यही वो दर्दनाक चैप्टर है जिसकी कहानियां सुनकर हर मुहर्रम बच्चे से लेके बूढ़े सब रो पड़ते हैं। फिर आया 10वां मुहर्रम, जिसे अशुरा कहते हैं। एक एक करके इमाम हुसैन के सारे फैमिली मेंबर्स और साथी शहीद हुए। सबसे रुला देने वाला इंसिडेंट तब हुआ जब इमाम हुसैन अपने 6 महीने के बेटे अली असगर को लेके मैदान में आए और थोड़ा पानी मांगा। जवाब में दुश्मन की तरफ से एक तीर आया जो जाके सीधा उस छोटे बच्चे को लगा और आखिर में इमाम हुसैन को भी बेरहमी से शहीद कर दिया गया। अगर आप सिर्फ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इमाम हुसैन हार गए, लेकिन करबला दुनिया की सबसे बड़ी लेगेसी बनी जिसने करोड़ों लोगों को इंस्पायर किया कि कभी जुल्म के आगे झुकना नहीं। ये सिर्फ एक रिलीजियस इवेंट नहीं बल्कि क्रुएलिटी और डिक्टेटरशिप के खिलाफ हिस्ट्री का सबसे पुराना और पावरफुल प्रोटेस्ट है। ओ तो इसीलिए मुहर्रम सेलिब्रेट करते हैं? नहीं, सेलिब्रेट बोलना गलत वर्ड है। मुहर्रम कोई फेस्टिवल नहीं जैसे ईद होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो में मैं आपको मुहर्रम के बारे में बता पाऊँ। तब तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि सबको करबला के बारे में पता चल पाए। भाई ये बैटल ऑफ करबला क्या है और उस दिन ऐसा क्या हुआ जिसको लेके लोग आज भी रोते हैं। 60 सेकंड्स में बताने की कोशिश करूंगा, शायद सुन के तू भी इमोशनल हो जाए। स्टोरी शुरू होती है 680 एडी से, जब प्रॉफिट मोहम्मद के इंतकाल को लगभग 50 साल बीत चुके थे और सीरिया में नया रूलर बना यजीद, जो कि बहुत करप्ट और जालिम था और इस्लामिक प्रिंसिपल्स की बिल्कुल परवाह नहीं करता था। उसने रूलर बनते ही डिमांड रखी कि प्रॉफिट के नवासे यानी इमाम हुसैन को उसकी अथॉरिटी माननी पड़ेगी, जिसे बैत कहते हैं। इमाम हुसैन ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर वो झुक जाते हैं तो पूरे इस्लाम में एक मैसेज जाएगा कि एक डिक्टेटर भी इस्लाम